भी अक्षर पटेल की पारी से खुश है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जैसा आज तक नहीं हुआ था। जी हां, सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ, अक्षर पटेल ने हारे हुए मुकाबले में कैसे चमत्कारिक बल्लेबाजी करके पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया और क्या रही इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खेले गए सांस रोक देने वाले मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने एक बार फिर से टॉस जीता और इस बार उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आते ही कैरिबियाई ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। शाई होप के साथ काइल मयर ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। केवल 9.1 ओवर में ही इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज को 65 रनों के पार पहुंचा दिया। केवल 23 गेंदों में 39 रन बनाकर काइल मयर्स भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए थे। उनका विकेट लेना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने नई चाल चली और गेंद दी दीपक हुड्डा के हाथों में और इस गेंदबाज ने आते ही अपनी ही गेंद पर मयर्स का कैच लेते उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी और हुड्डा के विकेट लेने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ब्रूक्स और किस बल्लेबाज ने भी भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू किया। होप के साथ मिलकर उन्होंने दूसरे विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी कर अपनी टीम को 127 रनों के पार पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को विकेट नहीं देंगे, लेकिन फिर आते हैं अक्षर पटेल। स्लिप में खड़े कैप्टन शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराते हुए उन्होंने ब्रूक्स को पवेलियन की राह दिखा दी। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थी, क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए आए ब्रांडेड किंग को युजवेंद्र चहल ने किंग नहीं बनने दिया। उन्होंने उनको खाता खोले बिना ही कैप्टन धवन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। वेस्टइंडीज 130 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। फिर आता है कैप्टन पूरन का तूफान। जी हां, कैरिबियाई कैप्टन निकोलस पूरन ने आखिरकार ये बताया कि उन्हें इतना खतरनाक बल्लेबाज क्यों माना जाता है। 77 गेंदों में 74 रन बनाते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 1 चौका लगाया और 6 खतरनाक छक्के लगाए। वहीं दूसरी तरफ शाई होप पैर जमाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट ही नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने अपना कमाल दिखाया और उन्होंने 3 विकेट लेते हुए टीम इंडिया की वापसी तो बहुत जरूर कराई। लेकिन फिर भी वेस्टइंडीज में शाई होप के शतक की बदौलत भारत के सामने 311 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। बता दें कि वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा रन शाई होप ने बनाए। 135 गेंदों में 115 रन की पारी खेलने वाले इस बल्लेबाज ने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं भारत की तरफ से सबसे किफायती शार्दुल ठाकुर रहे, जिन्होंने 7 ओवर में 54 रन देकर 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। इसी के साथ दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल ने जहां एक-एक विकेट लिया, तो वहीं मोहम्मद सिराज और डेब्यूटेंट आवेश खान को भी एक सफलता हाथ नहीं लगी। और दोस्तों, भारत को जीत के लिए जरूरत थी कि वो 312 रन बनाए। ऐसे में कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल से सभी भारतीय प्रशंसकों को एक बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद थी। पिछले मुकाबले की ही तरह इस मुकाबले में भी शुभमन गिल आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ गब्बर काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 48 रनों की शुरुआत दी। भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन कप्तान शिखर धवन अब भी स्ट्रगल कर रहे थे और 13 रनों के बाद उनका स्ट्रगल खत्म हो जाता है। जी हां, रोमारियो शेफर्ड ने उन्हें कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। 48 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल के तौर पर 66 रनों पर ही भारत ने अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया। गिल ने 49 गेंदों में 43 रन बनाए और बेहद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया की मुश्किलें अब बढ़ चुकी थी। ऐसे में बारिश रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबलों में कुछ खास नहीं करने वाले सूर्या इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहते हैं। आते ही उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जरूर लगाया, लेकिन मयर्स की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। भारत केवल 79 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा चुका था। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि भारत अब फंस चुका है, क्योंकि संजू सैमसन अब तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे और वहीं श्रेयस अय्यर की फॉर्म भी अब तक ऊपर नीचे रही थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को संभालते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। 71 गेंदों में 63 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर काफी अनलकी रहे और वो एम्पायर कॉल्स के शिकार हो गए। अय्यर के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 178 रनों से भारत की पारी को 205 रन तक पहुंचा दिया और यहां दीपक हुड्डा के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू रन आउट हो जाते हैं और सभी भारतीय प्रशंसकों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि संजू पर सबकी निगाहें टिकी थी और उम्मीद थी कि वो मुकाबला भी जिता देंगे। दोस्तों, भारतीय टीम एक वक्त 205 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी और 311 रनों का स्कोर विशाल लगने लगा था, क्योंकि भारत के पास आगे बेहद ही बल्लेबाजी बेकार बची थी और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी पर किसी को कुछ खास भरोसा नहीं था। ऐसे में सबने ये मान लिया था कि अब भारत शायद ये मुकाबला गंवा भी थे, लेकिन अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में वो कर दिया जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जब दीपक हुड्डा के साथ अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे, तब सभी ने सोचा कि भारतीय टीम के हीरो दीपक
हुड्डा होंगे, लेकिन यही नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। दीपक हुड्डा ने 36 गेंदों में 33 रन बनाकर एक महत्वपूर्ण योगदान जरूर दिया, लेकिन छठे विकेट के तौर पर वो भी आउट हो गए। हुड्डा के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें अब धुंधली नजर आने लगी थी, क्योंकि भारत के पास शार्दुल ठाकुर के रूप में बस एक ही बल्लेबाज बचा था। दीपक हुड्डा के जाने के बाद अक्षर पटेल ने एक बार फिर से जिम्मेदारी संभाली। बता दें कि एक तरफ से सभी बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे और दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। वेस्टइंडीज चाहे कोई भी गेंदबाज हो, अक्षर पटेल ने सबको बाउंड्री की राह दिखाई। दीपक हुड्डा के आउट होने के बाद ठाकुर ने महज 3 रन बनाए, लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके ठाकुर के साथ 24 रनों की साझेदारी कर डाली, जिसमें 21 पटेल के थे। अब यहां से मुकाबला रोमांचक हो गया था। 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए अक्षर पटेल ने महज 27 गेंदों में ही अपने एक दिवसीय करियर का पहला अर्धशतक लगा दिया। अब तक उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगा दिए थे। भारतीय टीम को आखिरी 12 गेंदों में 15 रनों की दरकार थी। फिर अक्षर का साथ निभा रहे आवेश खान ने भी अपने हाथ खोले और उन्होंने जैडन सेल्स के गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम की जीत के फासले को कम कर दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में आवेश खान आउट हो गए और भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि आखिरी गेंद में टीम को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी कराने आए काइल मेयर और उनकी पहली गेंद पर कोई रन नहीं बन पाया। इसके बाद अगली गेंद पर अक्षर सिंगल ले लेते हैं। फिर जब सिराज ने उन्हें वापस स्ट्राइक पर दिया, तब भारत को जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता थी और यहां पर लगा एक शानदार छक्का और आखिरकार अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को असंभव लग रही जीत दिला ही दी। ऐसा मुकाबला आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, अक्षर पटेल की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।